रील आ रही है जिसमें पूरा पूरा समाज ड्रम को लेकर बड़ा भयभीत नजर आ रहा है। जैसे कि हम आपको बता दें, एक जो अभी कुछ दिनों पहले मेरठ से एक खबर सामने आई थी, जिसमें मेरठ में एक घटना हुई थी। महिला ने अपने पति को काट कर एक नीले कलर के ड्रम में भरकर और सीमेंट से चुनकर उसको मर्डर करके, मतलब पूरी तरह से प्लानिंग के तहत पति की हत्या करके ड्रम में पति को रख कर सीमेंट भर दिया था। अब ये रील जो है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह बड़ी ट्रेंडिंग में है। और रीलों में ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ही पत्नी ड्रम लेकर आती है, चाहे वो किसी सामान को रखने के लिए लेकर आए या फिर आटा भरने के लिए लेकर आए या पानी भरने के लिए लेकर आए, लेकिन जैसे ही पति की नजर उस ड्रम पर पड़ती है तो पति भाग निकलते हैं और उस ड्रम से डरते हुए नजर आए हैं। तो इस रील के पीछे की सच्चाई क्या है? जो मेरठ में पिछले दिनों घटना घटी है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भरकर उसको सीमेंट से चुनवा दिया। ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस घटना को जो भी लोग सुन रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में क्या औरत इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्या नारी का एक वो भी रूप देखने को मिला है जहां पर नारी एक प्रेम, सम्मान और मर्यादा की एक मूर्ति मानी जाती है, एक देवी मानी जाती है? मतलब हमारे समाज में महिलाओं को बड़ा ही उत्तम स्थान दिया गया है। लेकिन एक ये भी महिला है और एक वो महिला थी जिसने अपने पति को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। शुरू से लेकर एंड तक हम बात कर रहे हैं सृंजना की और विवेक की, जो कि नेपाली कपल थे। तो विवेक की देखभाल करने के लिए सृजना ने अपना जो जीवन था पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेकिन तब भी सृजना अपने पति विवेक को कैंसर से नहीं बचा पाई, लेकिन उसने तब भी अपने पति की पूरी देखभाल की और आखिरी तक विवेक को बचाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस इस बात का कि अब विवेक इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सृजना ने अपना त्याग और बलिदान इस प्रकार दिया है कि जो कैंसर पीड़ित उसका पति था, उनको थेरेपी के दौरान, आपको पता है कि कैंसर से पूरे बाल इंसान के झड़ जाते हैं, मतलब शरीर में बाल नहीं बचते। तो सृजना अपने पति के लिए ये त्याग भी करती है कि अपने सिर के बालों को कटवा देती है। एक वो महिला है, भारतीय नारी, जिसने अपने पति पत्नी के रिश्ते को वो स्थान दिया है। और एक ये भारतीय नारी निकली जिसको नारी कहना ही मेरे ख्याल से बहुत ही गलत होगा। ये एक ऐसी प्रवृत्ति की महिला थी जो हर तरीके के नशे करती थी और अपने पति को मारने के लिए लगभग 9-10 महीने से प्लानिंग कर रही थी। महिला का कहना ये था, जो मुस्कान नाम की महिला है मेरठ की, उसका कहना ये था कि जो सौरभ राजपूत उसका पति था, वो विदेश में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा था, वेल एजुकेटेड था और बड़ी ही अच्छी वेतन पाता था। जो उसकी पत्नी थी, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो जाता है, जिसका नाम साहिल नाम था उस युवक का। साहिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चलने लगता है। साहिल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साहिल की किस तरह से जटाएं ऊपर जूड़ा बना हुआ है और अजीब सी शक्ल है, और उनको देखकर लगता है कि जैसे कि वो नशे का आदी हो। और उसी तरह से उसकी बहन ने भी, मुस्कान की बहन ने भी बयान दिया है कि जो मुस्कान थी नशे की आदी थी, तरह तरह के नशे किया करती थी और साहिल के साथ उसका शारीरिक संबंध और उसका काफी समय से अफेयर चल रहा था। और पति, जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, विदेश में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड व्यक्ति, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से, मतलब अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा था। लेकिन इस पत्नी को जरा भी दया नहीं आई और अपने पति सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार देती है। मैं आपको बता दूं कि मुस्कान इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। मुस्कान 1200 रुपए में आटा रखने के लिए टंकी का नाम लेकर, नीले वाली टंकी जो आपने देखी होगी, आप देखते रहते होंगे, वो मार्केट जाती है और नीले कलर की टंकी जिस दुकान से खरीदती है, वहां से एक बयान सामने आया है कि वो जो दुकानदार थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्कान टंकी लेने के लिए आई थी, ये कहकर कि उसको घर में राशन पानी की जरूरत पड़ती है, आटा वाटा रखने के लिए, तो ये टंकी लेकर आई वहां से। और इसके पहले ये मार्केट जाती है, इसने वहां से 2 चाकू भी खरीदे। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारना है। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना को जब भी सोच रहे हैं तब भी यही लगता है कि क्या कोई इतना घटिया और इतना मतलबी भी हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप पति पत्नी हैं या आप पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका रिश्ता सही से नहीं चल पा रहा है तो आप डिवोर्स कर लेना। मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स करने को मैं बढ़ा दे रही हूँ, नहीं। किसी को हत्या करने से तो अच्छा है कि आप अलग हो जाए। कम से कम जो माँ बाप हैं उनकी औलाद तो मौत के घाट नहीं उतरेगी।
फिलहाल में जो वहाँ के एसपी सिटी है मेरठ के, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बताया है कि जो उसकी मुस्कान का पति है विदेश में नौकरी करता था, मुस्कान का जो प्रेमी है साहिल साहिल नामक युवक, वो नशे का आदी था, बाबा जी टाइप का व्यक्ति है और इन दोनों की काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी। लेकिन मुस्कान के कहने पर ही साहिल ने सौरभ को मौत के घाट उतारा और किस तरह से बेदर्दी से उनकी हत्या करके ड्रम में रखकर सीमेंट से चुनवा दिया। अब मुस्कान हत्यारन तो है ही, साथ में मुस्कान हमें लगता है कि शायद इंजीनियरिंग का कोर्स किए होगी, तभी तो उसको दिमाग में ये आइडिया आया कि किस तरह से, जिस तरह से मतलब अनारकली को चुनवा दिया गया था दीवारों में, उसी तरह से मुस्कान ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पति को ड्रम में रखकर चुनवा देती हूँ। तो लेकिन कहते हैं ना कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। मुस्कान की सारी हरकतें, सारी चीजें, सब कुछ खुल गई। मुस्कान लाश को ठिकाने लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, पड़ोसियों का बयान मिला है, और लेकिन मुस्कान लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई, ड्रम वहीं रखा रहा। पहले तो उसकी जो एक्टिविटी थी वो नेचुरल रही, सामान्य रही बिल्कुल, कि किसी को पता न चल जाए। लेकिन धीरे धीरे लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा जब परिवार के लोगों को शक हुआ, तब ये भेद खुला और मुस्कान और उसका प्रेमी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इतना ही नहीं, अब मुस्कान अपने प्रेमी के साथ जेल में रहने के लिए भी तैयार है और उसका कहना यह है कि मुझे जेल में भी साहिल के साथ ही रहना है। अब फिलहाल में मुस्कान के परिवार ने स्टेटमेंट दिया है, मुस्कान के पिता ने, मुस्कान की मां ने, कि मुस्कान एक घटिया किस्म की लड़की है, मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, इसको फांसी की सजा दी जाए। और मुस्कान के परिवार वाले केस नहीं लड़ेंगे। अब मुस्कान एक सरकारी वकील की तलाश कर रही है। पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी वकील की मांग कर रही है कि मेरा जो केस है वो सरकारी वकील लड़े, क्योंकि कोई भी प्राइवेट वकील अब मुस्कान का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं इस घटना से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लगातार लोगों के सोशल मीडिया पर रील वायरल हो रही है। ड्रम की घटना से पूरा समाज डरा हुआ है, भयभीत है। आपका क्या कहना है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।